कैसे आप आत्म क्रांति से गुजर सकते हैं, कैसे आप इस जीवन में हर मनचाही मंजिल को पा सकते हैं, कैसे आप धन से लेकर ध्यान तक और पदार्थ से लेकर परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं। यहाँ मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इस जगत में आज तक कोई भी क्रांति सफल नहीं हुई, ना सामाजिक क्रांति, ना आर्थिक क्रांति, ना राजनीतिक क्रांति। आपको पता है रूस में 1917 में रूस की क्रांति हुई और उस क्रांति में जो 1917 तक रूस कट्टर ईसाई देश था, वहां के धर्म में कट्टर ईसाइयत थी। ईसाई धर्म को कट्टरता से पालन करने वाले लोग थे। लेकिन जब वहां पर रूस में क्रांति हुई तो वहां के लोगों ने वहां की राजशाही को उखाड़ फेंकने के साथ साथ धर्म की कैथोलिक व्यवस्था को, ईसाई व्यवस्था को भी उखाड़ फेंका और उन्होंने नास्तिक देश की घोषणा की और 10 साल के अंदर पूरा रूस नास्तिक हो गया। वहां एक एक बच्चे को सिखाया गया ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है और आत्मा की बातें नॉनसेंस हैं। उन्हें ईसाई की जगह ईसाई होना या किसी भी प्रकार का धार्मिक होना सबसे बड़ा पाप है। तो नास्तिकता को ही 10 साल के भीतर रूस में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। लेकिन मेरा मानना यह नहीं है कि जो संस्कार पहले से डाले गए उनको उखाड़ फेंको, उनकी जगह दूसरी संस्कार डाल दिए जाएं, दूसरे तरह की ब्रेन वॉशिंग कर दी जाए। ये डिकंडीशनिंग नहीं है, ये रिप्रोग्रामिंग है। ध्यान एकमात्र औषधि है जिससे आपकी रिप्रोग्रामिंग नहीं होती, सिर्फ डिकंडीशनिंग हो जाती है। यानी पुराने अर्थहीन व्यर्थ के संस्कारों से आप मुक्त हो जाते हैं और आपके भीतर आपकी चेतना जाग जाती है। जिस व्यक्ति की चेतना जितना अधिक जाग जाती है उस व्यक्ति के जीवन में उतनी अधिक सफलता होती है। जिस व्यक्ति की चेतना जितना अधिक जाग जाती है उस व्यक्ति के जीवन में उतना अधिक आनंद होता है। जिस व्यक्ति की अपनी चेतना जितना अधिक जाग जाती है वो व्यक्ति इस जीवन में उतना अधिक असाधारण ऊंचाइयों को उपलब्ध होता है। और जिस व्यक्ति की चेतना पूरी तरह जाग जाती है वो व्यक्ति इसी जीवन में महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद की हैसियत को प्राप्त कर लेता है। मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भीतर छिपी हुई इन संभावनाओं को प्राप्त कर सकता है, सरलता से प्राप्त कर सकता है। अगर किसी एक व्यक्ति को कुछ हुआ है, कुछ मिला है, कुछ उपलब्ध हुआ है तो हर एक व्यक्ति की यह संभावना है कि वो उसको उपलब्ध हो जाए। आपको पता है भारतवर्ष का ऋषि कहता है यत यत ब्रह्मांडे तत् तत् पिंडे, इस ब्रह्मांड में जो जो है वो सब तुम्हारे इस पिंड में है और हर एक के पिंड में है। फिर ऋषि दूसरी बात भी कहता है तत्त्वमसि, हर एक व्यक्ति स्वयं में अनंत शक्ति रूप परमात्मा है। जब ऋषि ये कहता है इसका अर्थ यही है कि हर व्यक्ति के भीतर वही आत्मा है जो अनंत शक्ति से भरी हुई। इसका मतलब यही है कि हर व्यक्ति के भीतर अनंत शक्तियों का स्रोत है। मैंने इस आंतरिक विकास के संपूर्ण विज्ञान को भली भांति गहनता से समझा, उसके गूढ़ रहस्यों को समझा। इस पृथ्वी पर जितने धर्म और धर्म संप्रदाय हैं, गीता, कुरान, बाइबल हैं, सबको गहनता से समझा, उनके गूढ़ रहस्यों को समझा। और उसके बाद जो मेरे जीवन का निष्कर्ष है वह 3 महासूत्रों के माध्यम से मैं आपके हृदय तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर ये 3 महासूत्र आपकी समझ में आ गए तो आपके जीवन में अनंत शक्तियों का विस्फोट हो सकता है।